हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अर्थात दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है। तो परिभाषा कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहाँ पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो पॉइंट बी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है वही दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। यह ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो कार्य किया जाता है उसी से परिभाषित किया जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर। यह करंट कैरिंग कंडक्टर है, धारावाही तार है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में जो वर्क होता है उसी से हम लोग परिभाषित करते हैं। तो अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्राप्त करना मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग कोई चार्ज क्यू लाते हैं। क्या लाते हैं? कोई चार्ज क्यू लाते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि चार्ज क्यू को बी से ए तक लाया गया। यहाँ एक चार्ज क्यू को बिंदु बी से ए तक लाया गया, यहाँ ढकेल के लाया गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल अधिक है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी फिगर में यहाँ सबसे अधिक है। यहाँ तार को हम लोग एक चार्ज के सोर्स से जोड़ दिए हैं, करंट के सोर्स से, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से। यह चार्ज उत्पन्न कर रहा है, तो जाहिर है कि इधर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और जैसे जैसे बढ़ेगा इधर कम होगा। तो अगर इधर से हम लोग चार्ज को लाएंगे, इधर तो अपने आप चार्ज मूव करेगा, क्योंकि इधर प्रेशर अधिक है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रेशर अधिक है, यहाँ कम है। तो चार्ज स्वतः ए से बी की ओर बढ़ेगा। लेकिन जब हम बी से ए की ओर चार्जेज को लाएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, चार्ज क्यू पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में हमें वर्क डन डब्ल्यू करना पड़ेगा। इस फोर्स के अगेंस्ट में हमें वर्क डन डब्ल्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि द वर्क डन टू मूव चार्ज क्यू फ्रॉम बी, मतलब पॉइंट बी, टू ए। द वर्क डन टू मूव चार्ज क्यू, फ्रॉम बी टू ए। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि यह वर्क डन डब्ल्यू है। क्या है? डब्ल्यू। तो यहीं से हम लोग लिख देते हैं कि सपोज द वर्क डन टू मूव चार्ज क्यू फ्रॉम बी टू ए इज डब्ल्यू। क्यू को बी से तक लाने में हमारा वर्क डन यदि डब्ल्यू हुआ, क्यू चार्ज को लाने में, क्यू चार्ज 10 कूलम 20 कूलम कुछ भी हो सकता है, सपोज कीजिए 10 कूलम है। इस 10 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में मान लीजिए कि वर्क डन जो है 20 जूल हुआ। 10 कूलम के चार्ज को लाने में बी से ए तक यदि वर्क डन 20 जूल हुआ
तो एक कूलम को यूनिटी लॉ अप्लाई करो, एक कूलम को बी से ए तक लाने में हम लोग डिवाइड कर देंगे। 10 कूलम से 20 जूल में डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा 2 जूल प्रति कूलम। क्या आएगा? परिभाषा से यही पोटेंशियल डिफरेंस हुआ दोनों बिंदुओं के बीच। तो सपोज द वर्क डन टू मूव चार्ज Q फ्रॉम B to A इज W जूल। W जूल हो गया। देयरफॉर वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज या 1 कूलम चार्ज, टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम B to A, मतलब फ्रॉम पॉइंट B to A इक्वल क्या हो जाएगा? हम W जूल में Q कूलम से डिवाइड करेंगे। क्योंकि Q चार्ज को लाने में W वर्क डन, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज या 1 कूलम चार्ज को लाने में W बटा Q जूल बटे कूलम हो गया। नहीं तो डेफिनेशन से बाय डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस between points B and A इज इक्वल टू क्या हो गया? W बटा Q जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम को हम लोग कहते हैं वोल्ट। क्या कहेंगे? VOLT। जूल बाई कूलम इज कॉल्ड वोल्ट, VOLT, एंड इट इज डिनोटेड बाई V। इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई V। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। परिभाषा कहता है कि एक कूलम चार्ज को बिंदु B से A तक लाने में जो वर्क डन होगा वही दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक कूलम मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो गया, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लाए हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज इसमें चल रहा है, तो इसके अगेंस्ट में हम लोग पॉजिटिव चार्ज को पुश करके लाए, जिससे वर्क डन करना पड़ा है। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल क्या होगा? W बटे Q वोल्ट। यही पोटेंशियल डिफरेंस है। V बराबर W बटा Q, V इक्वल W बटा Q, V इक्वल W बटा Q जूल प्रति कूलम, जिसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलम को क्या कहेंगे? वोल्ट कहेंगे। अब देखिए कि हम लोग जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वह किसके बराबर होता है? वर्क डन, इसलिए यहाँ से हम लोग को मिल गया, ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस W बटा Q। तो दूसरा हो गया, इसलिए हम लोग को W अर्थात वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। W बराबर VQ, W बराबर VQ, दोनों चीजें काम आएगी। V बराबर W बटा Q और W बराबर VQ। कहने का मतलब कि Q कूलम चार्ज को बिंदु A से बिंदु B से A तक लाने में जो वर्क डन होगा W व VQ के बराबर होगा। अब बाकी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।